तो वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। डीडीसी इंतखाबात के हवाले से पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। 9 बज चुके हैं, 9:01 हो गए हैं और 9 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू होना थी, जो कि शुरू हो गई है। आज फैसले का दिन है। जम्मू कश्मीर की 280 डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के नशिस्तों के नतायज का आज ऐलान होगा। सिक्योरिटी के इस बीच सख्त इंतजामात देखे जा रहे हैं काउंटिंग सेंटर्स पर। साथ ही मुख्तलिफ काउंटिंग सेंटर्स पर कोविड गाइडलाइंस का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। तो डीडीसी इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट इस वक्त दे दें कि 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 9:02 हो गए हैं, जिसका हमें इंतजार था। आज फैसले का दिन है। सियासी लीडरान की धड़कनें तेज हो गई होंगी, क्योंकि अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है। इब्तदाई दौर में पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है और इस बार का जो डीडीसी इलेक्शन है, ये पहली बार मुनक्किद किया गया है। यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में यानी डीडीसी इलेक्शन होता नहीं था, पहली बार इलेक्शन मुनक्किद किया गया है। तो वहीं आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद भी ये पहला इलेक्शन माना जा रहा है, पहला जमहूरी अमल माना जा रहा है। डीडीसी इंतखाबात के हवाले से आपको बता दें कि सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। आज फैसले का दिन है। फैसले के दिन पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, खा वो आवाम हो या फिर सियासी लीडरान। सियासी लीडरान की बेचैनियां बढ़ रही होंगी तो आवाम को तजस्सुस होगा कि उनके इलाके का उम्मीदवार जिन्हें उन्होंने चुना था, जिन्हें उन्होंने अपने वोट के जरिए मुक़य्यद कर दिया था, वो उम्मीदवार जीतता है या नहीं। तो ये तजस्सुस आवाम में बरकरार होगा। तो वहीं सियासी लीडरान पर सियासी दबाव और उन पर प्रेशर भी होगा कि क्या वो अपनी पार्टी से जिस तरीके से उम्मीदवार बनाए गए, क्या वो अपनी पार्टी को और वो खुद जीत पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जैसे जैसे तस्वीरें आनी शुरू होंगी हम आपको बताएंगे और रुझानात भी आना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त की टैली पर अगर हम नजर बनाएं तो वोटों की गिनती शुरू होने के बाद ही फौरन 1 से 3 मिनट के बाद ही रुझानात आने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त टैली पे आप देख रहे हैं गुपकार अलायंस 2 पर बढ़त बनाता हुआ नतीजों रुझानात में दिखाई दे रहा है। तो वहीं बीजेपी, इस वक्त खुशाइन बात यह है कि बीजेपी को 1 सीट पर रुझानात में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही, यानी रुझानात में खाता खोलने का सिलसिला भी सियासी पार्टियों का शुरू हो चुका है। गुपकार अलायंस के लिए बड़ी खबर यह है कि शुरुआत गुपकार अलायंस के रुझानात से हुई है। 2 सीटों पर रुझानात में गुपकार अलायंस दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी की हम बात करेंगे तो बीजेपी 1 रुझान के साथ बनी हुई दिखाई दे रही। तो डीडीसी इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट दे दें कि जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई वैसे ही रुझानात हमारे दरमियान आना शुरू हो चुके हैं। न्यूज रूम से हमारे साथी हुरैरा क्या कुछ तफसीलात दे रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हुरैरा, बिल्कुल, तो इस वक्त रुझानात शुरू हो गए, बता दें कि रुझानात आना शुरू हो गए। न्यूज 18 उर्दू पहला रुझान अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। जी हाँ, बहुत दिलचस्प मुकाबला और शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प हुई है। डीडीसी इंतखाबात के रुझानात आना शुरू हो गए। शौकत, पहला रुझान किसके हक में गया है? 3 रुझानात हमारे पास आए हैं अभी इनिशियल में। एक पीडीपी के हक में है अभी, एक बीजेपी के और एक एनसी के, यानी पीएचडी को 2 और अभी बीजेपी को 1 है। कहां से रुझान अभी हमें मिल रहे हैं? ये अभी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आ रहे हैं। तो अभी कश्मीर से 2 आए हैं, जम्मू से 1 आया है। बिल्कुल, यानी कश्मीर में एनसी और पीडीपी अभी एक तरह से एक सीट पर लीड कर रहे हैं और इसी तरह से बीजेपी कहां से? जम्मू से 1 सीट पर लीड कर रही है। तो इससे ये माना जा रहा है हुरैरा कि जम्मू में कहा जा रहा था कि बीजेपी मजबूत है, मजबूत उसमें दिखाई दे रही है, तो रुझानात के जरिए किसी हद तक ये बात साबित हो रही है। बिल्कुल सना, जिस तरह से जम्मू में बीजेपी जाहिर सी बात है कि उसका वहां पर मजबूत मानी जाती रही हमेशा से, और इस बार भी जिस तरह से पहला रुझान जम्मू में बीजेपी के हक में गया है। लेकिन अगर कश्मीर की हम बात करें तो यहां पर बहुत दिलचस्प है। गुपकार अलायंस की बात करें तो पहला रुझान गुपकार के हक में गया है। एनसी और पीडीपी 1 सीट पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। क्या लगता है इतनी जल्दी जो पहला रुझान न्यूज 18 उर्दू को मिला? जी, ये तो हमेशा से रहा है। हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारे रिपोर्टर जो है, हमारे नुमाइंदे जो है, हर जगह पे है, टिके हुए हैं। तो आना ही था कि सबसे पहले हमारे पास नताइज। जी, तो एक बार फिर न्यूज 18 ने सबसे पहले अपने नाजरीन तक रुझान पहुंचाया है।
तीन रुझान इस वक्त हमारे पास आ चुके हैं। जम्मू से बीजेपी एक सीट पर बढ़त बनाए हुए। इसके अलावा अगर हम वादी की बात करें यानी कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में 2 सीटों पर के रुझान हमारे पास आ चुके हैं। पीडीपी और एनसी एक एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि यह शुरुआती रुझान है, बिल्कुल शुरुआती रुझान है और इस पर किसी नतीजे पर अभी नहीं पहुंचे जा सकते हैं। सीधे हम जम्मू का रुख करेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, काउंटिंग शुरू हो चुकी है और जम्मू से जो अभी इस वक्त खबर मिल रही है कि पहला रुझान बीजेपी के हक में गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं हुरेरा, ये एक्सपेक्टेड ही है, क्योंकि अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें या जम्मू डिवीज़न की बात करें तो बीजेपी का अच्छा होल्ड रहा है। और आपने देखा, अगर हम कैंपेन की बात करें तो हाई प्रोफाइल कैंपेन उन्होंने चलाया है यहाँ पे। न सिर्फ यहाँ जो स्टेट लीडरशिप है वो काम पे रही, बल्कि जो टॉप लीडरशिप है सेंटर की, जो मिनिस्टर्स हैं, स्मृति ईरानी से लेकर शहनवाज हुसैन से लेकर अनुराग ठाकुर और बाकी जितने भी सेकेंड रैंक लीडर्स हैं पार्टी के, वो जम्मू कश्मीर का उन्होंने दौरा किया और बहुत हाई प्रोफाइल कैंपेन, बहुत हाई टेक्निक कैंपेन उन्होंने चलाई। यहाँ पे जगह जगह वो गए और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने यहाँ पे लोगों के बीच वो चले गए और यहाँ कैंपेनिंग की। तो ज़ाहिर तौर पर बीजेपी का हमेशा जम्मू में अच्छा गढ़ रहा है। अगर हम पिछला चुनाव भी देखें असेंबली के, उनको 25 से ज़्यादा सीटें मिली थी। दोनों एमपीज़ उनके पिछले लगातार 2 टाइम से चुनाव जीत रहे हैं। 2009 भी उन्होंने जीता, 2014 में भी वो जीते। यहाँ जम्मू में उधमपुर सीट भी ले गए वो यहाँ से। तो जम्मू डिवीज़न जो है, खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो ये हमेशा बीजेपी का ही गढ़ रहा है। और यहाँ जम्मू में जाहिर तौर पर बीजेपी को अच्छी सीटें मिलने की तवक्का है। लेकिन उसका जो टेस्ट है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बाद, जो जम्मू डिवीज़न की बाकी एरियाज़ हैं जैसे राजौरी, पुंछ, भद्रवाह, किश्तवाड़ और बाकी इलाकों में, अगर वहाँ बीजेपी अच्छा करती है तब उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसकी उनके जो लीडरशिप है वो खुश होंगी। क्योंकि अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें या कठुआ की बात करें या सांबा या उधमपुर में, वहाँ बीजेपी पहले से ही अच्छा कर रही है। लेकिन उनका टेस्ट सबसे ज्यादा है। बात करें तो किस तरह से प्रोसेस होगा? पहले किस रीजन के जो वोट हैं वो उनकी काउंटिंग शुरू होगी, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, या किस तरह से पूरे प्रोसेस को रखा गया इस काउंटिंग के प्रोसेस को? देखिए हुरेरा, इसमें जो प्रोसेस है बैलेट जो पहले वोटिंग की सॉर्टिंग होती है, जो बैलेट बॉक्सेस को खोल के फिर उनकी सॉर्टिंग होती है और उसके बाद जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनको देखा जाता है, उनको काउंट किया जाता है। तो एक प्रोसेस शुरू हो गया है और जो हमारे रुझान हैं लगातार आने शुरू भी हो गए हैं। तो जो ट्रेंड्स हैं, जो लगातार ट्रेंड्स हैं और फिर जो सॉलिड ट्रेंड्स हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जो लेकिन जो इनिशियल रुझान है जिसमें 2 गुपकार अलायंस को और एक बीजेपी को मिला है, तो लगातार ये चीजें चलती रहेंगी और तस्वीरें भी बदलती रहेंगी। और क्योंकि आप काउंटिंग सेंटर के बाहर समीर मौजूद हैं, पहला रुझान बीजेपी के खाते में गया। बीजेपी के एजेंट्स तो खूब खुश दिखाई दे रहे होंगे, जोश तो दिखाई दे रहा होगा। देखिए बिल्कुल, यहाँ पे जो बीजेपी की लीडरशिप है वो पहले से ही उनको लग रहा है कि यहाँ जम्मू में उनको अच्छा करने का जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है या वो अच्छा करेंगे। लेकिन वो चाहते हैं कि कश्मीर वैली में ज़्यादा उनको सीटें मिले, क्योंकि कश्मीर वैली में पार्टी ने पूरा जोर लगाया है इस बार। और जिस तरह से पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की लीडरशिप उतना कैंपेन नहीं कर पाई वहाँ पे कई हालात की वजह से। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला कोविड कोरोना गाइडलाइन की वजह से वो अंदर ही रहे, सोचा उन्होंने सेल्फ आइसोलेट किया था। पीडीपी की जो लीडरशिप है, मैं आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त, मैं अपडेट करा दूं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हम शौकत लोन के पास भी चलेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि जो इस वक्त अपडेट आया है, अदर्स के खाते में 3 सीटों पर अदर्स इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। सना ने पहले सवाल किया था, सना आपने, कि दबदबा हमेशा जम्मू कश्मीर में आजाद उम्मीदवारों का रहा है, अदर्स का रहा है। तो यहां पर जो बड़ी खबर इस वक्त आई है वो यही आई है कि अदर्स यानी आजाद उम्मीदवार कह लें या किसी छोटी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान में भी अदर्स बढ़त बनाए हुए हैं। शौकत, इस वक्त का अपडेट? हाँ बिल्कुल, 3 सीट्स पे अभी अदर्स हैं, उसमें जम्मू से 1 है और कश्मीर से 1 है। और आप जैसे बोल रहे थे कि अदर्स का रहा है अच्छा खासा रुझान, और इस बार भी लग रहा है कि इस सीटों पे अदर्स का जो है ना दबदबा कायम रहेगा। जैसे मैं एक बता दूं, पीडीपी के सीनियर लीडर हैं अभी, हालांकि उनकी पार्टी से नाराजगी चल रही है। मुजफ्फर हुसैन बेग साहब नायब वजीर आला भी है, उनकी वाइफ एज अदर कैंडिडेट है, अदर्स कैंडिडेट है वो वागुरा हल्के से। तो अदर्स का है ये अदर्स जो रुझान में इस वक्त बढ़त जो बनाए हुए हैं, ये कहां से हैं? कश्मीर से, जम्मू से? जम्मू से 2 हैं, एक कश्मीर से है।
तो बिल्कुल 3 सीटों पर अदर्स इस वक्त आजाद उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। कश्मीर में 1 सीट पर और जम्मू में 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो रुझानात की बात करें तो बहुत अच्छी शुरुआत एक तरह से आजाद उम्मीदवारों की दिख रही यहां से। सना, बिल्कुल, क्योंकि हम गुपकार अलायंस की बात कर रहे हैं तो गुपकार अलायंस के खाते में रुझानात की शक्ल में 2 नशिस्तें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अदर्स का पलड़ा भारी इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अदर्स के खाते में 3 नशिस्तें जाते हुए दिखाई दे रही हैं। आपके पास फिर लौटेंगे, समीर का रुख कर लेते हैं। समीर, काउंटिंग सेंटर्स के बाद बाहर आप मौजूद हैं जहां पर सियासी लीडरान के खाते में रुझानात की शक्ल में नशिस्तें जारी हैं, तो दूसरी खुशाइन बात यह है कि अदर्स के खाते में भी नशिस्तें जा रही हैं। सियासी लीडरान के एजेंट्स तो वहां पर मौजूद हैं। अगर आजाद उम्मीदवार के हिमायतियों की बात करें तो क्या वो भी काउंटिंग सेंटर्स के बाहर मौजूद हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं सना, इस बार का जो इलेक्शन है इसमें इंडिपेंडेंस जो है वो एक अहम रोल अदा करने वाले हैं। और जो हमारे रिपोर्टर्स ने फीडबैक भी भेजा है कि कई जगहों पे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, चाहे वो किसी पार्टी के बैक में हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं बैक चैनल से या बैक पर्दे के पीछे से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंस का रोल है वो कई जगहों पर इंडिपेंडेंस जीत सकते हैं। और फिर जब चेयरमैन बनाने हैं उस डिस्ट्रिक्ट के उस एरिया के, तो उसमें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करने वाले हैं। क्योंकि कई जगहों पे ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना हो, तो उस सूरत में अगर इंडिपेंडेंस वहां 2, 3 या 4 जीत के आएंगे तो लगातार उनको एक मदद मिलेगी। और वो पार्टीज जो हैं अभी से ही, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे बीजेपी, पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है, वो इन इंडिपेंडेंस पे नजर गड़ाए हुए हैं और उनके साथ कांटेक्ट में भी हैं कि कल जाके अगर उनको उनकी जरूरत पड़े तो वो उनकी हिमायत करेगी। क्योंकि बहुत जगहों पे जो इंडिपेंडेंस है, आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो जीत सकते हैं और उनकी पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात यह है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बीजेपी ने कई जगहों पे न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बैक किया है, उनको सपोर्ट किया है बैक चैनलों से। तो पर्दे के पीछे जब उनको सपोर्ट किया तो आगे चल के जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो बीजेपी को लगता है कि अपनी पार्टी भी उनके साथ थोड़ा टाई अप कर सकती है। हालांकि अभी उस पर हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि अपनी पार्टी के कई लोग कई डिस्ट्रिक्ट्स में उनके साथ हैं, तो इंडिपेंडेंस वहां पे भी उनका एक बैक कर सकते हैं। की जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये कि जम्मू और कश्मीर दोनों जगह की अगर हम बात करें तो कश्मीर में आज़ाद उम्मीदवार या अदर्स का बोलबाला हमेशा से रहा है, लेकिन जम्मू में इसके बरक्स हम देखते हैं तो यहां पर जो लोग होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, वो आजाद उम्मीदवारों पर कम और जो रिवायती पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां, उन पर ज्यादा भरोसा करती हैं। समीर, इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये इस तरह से हुआ है कि इस बार जो बीजेपी है वो मेन पार्टी यहाँ पे उसने जिस तरह से कैंपेन किया और जिस तरह से डीडीसी इलेक्शंस को उसने हाई प्रोफाइल किया है, उसने अपनी तरफ से जो उसके इश्यूज थे वो भी बहुत जोरदार थे। 370 हटाना, वाल्मीकि समाज को, रिफ्यूजियों को उनका हक दिलाना, या बाकी जितने लोग हैं जिनको अभी वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, तो बीजेपी ने पूरा जोर लगाया। लेकिन अगर हम बाकी पार्टीज की बात करें तो कांग्रेस उतना नहीं कर पाई। कांग्रेस का यहाँ पे कोई लीडर नहीं आया, कोई लीडरशिप, उन्होंने इस जो इलेक्शन है उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। तो जाहिर तौर पर जो कांग्रेस का एक वैक्यूम रहा, या बाकी पार्टीज का जिस तरह से गुपकार अलायंस की पार्टीज के खिलाफ एक हवा बनी जम्मू में, तो उसका फायदा इंडिपेंडेंस ले गए। क्योंकि जहां जहां पे बीजेपी को फाइट करनी थी कांग्रेस के साथ या बाकी पार्टीज के साथ, तो वहां सिर्फ बीजेपी रुझानात में भी यही समीर हम देख पा रहे हैं। क्योंकि गुपकार अलायंस की रुझानात की शक्ल में 2 सीटें जा रही हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो कि अल्ताफ बुखारी की पार्टी है, उन्हें भी 1 सीट मिल रही है, अदर्स के खाते में 3 है। लेकिन सिफर अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस दिखाई दे रही है। टाली पर हमारे नाज़रीन दिखाई दे रहे होंगे। लीडिंग सिचुएशन रुझानात के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, सिफर अगर कोई पार्टी रुझानात में अभी दिखाई दे रही तो कांग्रेस दिखाई दे रही। यानी मुल्क के दिगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी डीडीसी इलेक्शन में भी कांग्रेस का वही हाल है। इब्तिदाई तस्वीरें तो यही कह रही हैं। शब्बीर का रुख कर लेते हैं जो कि हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। शब्बीर, आप मुझे सुन पा रहे होंगे। जिस तरह से हमारी बात हो रही थी गुपकार डिक्लेरेशन अलायंस के हवाले से कि वो कुछ खास कर सकते हैं, जो टैली है वो कुछ ना कुछ इशारे कुछ हद तक यही दे रही है, क्योंकि 2 रुझानात की शक्ल में उन्हें सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं वैली में। सना, मैंने थोड़ी देर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गुपकार अलायंस की
जी शब्बीर कंटिन्यू कीजिए। गुपकार अलायंस की जो पार्टी है, जी जी, तो उनसे मेरी बात हो रही थी अभी, तो जी। जो लीडर है उनके, वो कह रहे थे कि एक और है। शबीर, आप हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, आपसे हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, तब पीसीआर से कहेंगे कि तकनीकी खराबी को दूर कर लिया जाए। हुरैरा सना, इस बीच मैं कुछ अपडेट करा देता हूं कि इस वक्त क्या कुछ बड़ी खबर आ रही, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है, रुझानात आना शुरू हो गए। शफीक हमारे साथ हैं जिनके पास पल पल का अपडेट आ रहा है। क्या कुछ बड़ी खबर है इस वक्त? अभी अर्ली ट्रेंड्स आ रहे हैं जी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और इस राजौरी की खबर मैं देख पा रहा हूं कि कि कांग्रेस के खाते में एक रुझान चला गया है। हुरैरा, इस वक्त की बड़ी खबर अपने नाज़रीन को दे दे। कुछ देर पहले तक हम ये बात कर रहे थे कि तमाम टैलीज में एक न एक डिजिट दिखाई दे रही हैं सियासी पार्टियों की, लेकिन कांग्रेस सिफर थी, लेकिन अब वो जीरो खत्म हो चुका है, यानी कांग्रेस को भी रुझानात में एक सीट मिल गई है। ये मालूम करिएगा कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जम्मू से गई है या फिर वैली से। बिल्कुल, तो कांग्रेस भी रुझान में अब शामिल हो गई है। एक सीट पर कांग्रेस भी बढ़त बनाए हुए। शौकत, कांग्रेस भी एक सीट में इस वक्त रुझान में आगे चल रही, कहां से अभी आगे चल रही कांग्रेस? अभी कांग्रेस कश्मीर में एक सीट पे आ गया और एनसी की भी कश्मीर में एक और सीट बढ़ गई है अभी। तो अदर्स और बाकी अभी स्टैटिक हैं वही। बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस से एक सीट पर रुझान में इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। कुल मिलाकर लगातार अपडेट होता जा रहा है, जैसे जैसे अपने नाजरीन तक हम अपडेट पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि किसी टेक्निकल इशू की वजह से राजौरी में अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हो सकी है, क्योंकि ठीक 9 बजे काउंटिंग शुरू होनी थी, लेकिन अभी भी 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, लेकिन अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है राजौरी में। ये अपडेट हम तक मिल रहा है। लेकिन जो पार्टियां लीड कर रही है, मैं एक बार अपडेट करा दूं कि गुपकार अलायंस 3 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए, बीजेपी 1 सीट पर, कांग्रेस 1 सीट पर, अपनी पार्टी 1 सीट पर और अदर्स 3 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। सना, बिल्कुल, शब्बीर का रुख कर लेते हैं। शब्बीर, हम ये देख रहे हैं कि गुपकार डिक्लेरेशन 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो यही इसका मुकाबला आजाद उम्मीदवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैली में है। शब्बीर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? शायद शब्बीर तक आवाज नहीं जा रही है अपने नाज। जी बिल्कुल, जो गुपकार अलायंस, हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं। जो गुपकार अलायंस है, उन्होंने, मैंने आपको पहले ही बताया, एक जज्बाती इशू को लेकर इलेक्शन लड़ा है और इसमें जो पार्टियां शामिल हैं वो 6 की 6 यहाँ पे मुस्तनद पार्टियां हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुकूमत कर चुकी है, पीडीपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसके साथ ही एआईपी और जो दीगर पार्टियां हैं, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस है, उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इसकी वजह से आगे जा रहे हैं कि वो 370 पे इंतखाबात लड़ रहे हैं या उसको वापस लाने की बात कर रहे हैं। उनका पहले से ये उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छा इस इंतखाबात में अच्छा करेंगे। बीजेपी को अपनी दर्ज करनी है, अपना ग्राउंड यहाँ पे मजबूत करना है, इससे ज्यादा उससे उम्मीद नहीं की जा सकती है। हाँ, जो एआईपी है, अपनी पार्टी है, उनके लिए ये इंतखाबात ये तय करेगा कि क्या आगे उनका मुस्तकबिल असम्बली इंतखाबात में किस तरह का रहेगा। वो मंजे हुए सियासतदान यहाँ के हैं, पीडीपी को छोड़ के वहां पे उन्होंने एक नई पार्टी शुरू कर दी है। आजाद उम्मीदवारों का आपने सवाल पूछा था, आजाद उम्मीदवार कई तरह के यहाँ पे है। जो गुपकार इत्तेहाद में लोग शामिल हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने उम्मीदवार भी खड़े कर दिए हैं। मिसाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बेरवा में एक उम्मीदवार खड़ा हो गया पीडीपी की। वहां पे हालांकि एनसी को उम्मीदवार खड़ा करना था, लेकिन पीडीपी का एक पुराना जो लीडर है वो खड़ा हो गया एक इंडिपेंडेंट के तौर पे। तो ऐसे में इसका नुकसान पीएजीडी को होगा, क्योंकि कई लोग ने पार्टी। बिल्कुल शब्बीर, देखिए हम गुपकार अलायंस की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, अदर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में रिवायती पार्टी रही है, बहुत वक्त तक इख्तिदार में भी कांग्रेस रही है, लेकिन जो सियासी सूरत हाल जम्मू कश्मीर में बदली है, तब्दील हुई है, उसमें अब कांग्रेस को शब्बीर कहां पर पाते हैं? क्योंकि गुपकार के अगर साथ कांग्रेस जाती तो उसकी तनकीद होती है, बीजेपी के साथ कांग्रेस जा नहीं सकती है, तो बदली हुई पॉलिटिक्स में, सियासी सूरत हाल में कांग्रेस कहां पर खड़ी है?
हुरैरा कांग्रेस का वही हाल है जो पूरे मुल्क में है, क्योंकि वो डिसीजंस नहीं ले पाए, वो ना एआईपी के साथ, वो ना पगड़ के साथ जा पाए, ना पूरे मुल्क में उनका ये हाल रहा कि वो एक पॉलिसी पे कायम नहीं रहे, वो खुल के किसी पॉलिसी का, किसी चीज की हिमायत नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर में 370 की ना वो मुखालफत करते हैं ना खुल के हिमायत करते हैं। तो ये जो उसका असमंजस जिसे हिंदी में कहते हैं या तजब्जुब उनका रहा है, वो उनकी पॉलिटिक्स पे असर कर रहा है। और कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को पीछे ले जाने की वजह यही है, क्योंकि उनकी एक क्लियर कट पॉलिसी नहीं रही है जो इश्यूज यहाँ के हैं उनको लेकर, तो उसका नुकसान कांग्रेस को जरूर यहाँ पे होगा। बिल्कुल, इब्तिदाई तस्वीरें कुछ ऐसी ही दिख रही हैं और इसी जानिब इशारा कर रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के हालात पर हम डिस्कशन इस वक्त कर रहे हैं। मुल्क में किस तरह से कांग्रेस सिमटती हुई जा रही है या फिर वजूद खतरे में है, ऐसा भी कहा जा सकता है। वैसी ही सूरत हाल जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दे रही है। शब्बीर, आपके पास आएंगे और इस वक्त टाली पर नजर एक बार फिर से डाल लें, अपने नाज़रीन को तफसीलात दे दें। हालांकि नाज़रीन हमारी नजर बनाए हुए होंगे, बीजेपी के खाते में 2 रुझानात की शक्ल में सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और गुपकार अलायंस की अगर हम बात करेंगे तो 3 उन्हें मिल गई, यानी 6 पार्टियां हैं गुपकार अलायंस में और 3 नशिस्तें उन्हें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और मुकाबला गुपकार अलायंस का कड़ा कौन कर रहा है? आजाद उम्मीदवार कर रहे हैं। हुरैरा, टाली से ये बात पूरी साफ हो जाती है, क्योंकि देखिए टाली में पीएजीडी के सामने 3 सीटें रुझानात में हैं, तो वहीं अदर्स में अगर हम आ जाएंगे तो अदर्स के खाते में 3 जा रही हैं। दिगर पार्टियां अभी पीएजीडी के आसपास तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुकाबले में नहीं है। बिल्कुल सना, जाहिर सी बात है क्योंकि गुपकार के लिए ये शुरुआत बहुत शानदार कही जा सकती है। रुझान में भी एक तरह से 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इसके अलावा अदर्स 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी के लिए भी अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। लेकिन अगर गुपकार की हम बात करते हैं तो इसमें जम्मू कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां हैं, जो सबसे अहम जो पार्टियां जम्मू कश्मीर की हैं, वो गुपकार अलायंस और इत्तेहाद में जुड़ी हुई हैं। तो शौकत लोन से हम बात करते हैं कि गुपकार की जब हम बात करते हैं तो अभी तक 4 सीटों पर उसकी बढ़त बनी हुई है। रुझानात में कौन कौन सी पार्टियां हैं जो इसमें बढ़त बनाए हुए हैं गुपकार में? अभी तो मेन जो पार्टीज हैं उसकी पीडीपी और एनसी की ही बढ़त है 2-2 सीट्स पे, और चारों सीटें अभी कश्मीर से हैं। और इसमें बड़ी और पार्टीज जो हैं वो सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके अलावा जो है सीपीआईएम है और अदर्स भी कुछ हैं, जैसे छोटी छोटी पार्टीज हैं या छोटे छोटे कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं गुपकार को। तो कुल मिला के इनका तो कश्मीर में लग रहा है कि शायद कुछ, क्योंकि इनका मेन थ्रस्ट कश्मीर में ही रहा है, तो इनकी मेन सीटें भी मेरे ख्याल से कश्मीर में ही ज्यादा हैं। जाहिर सी बात है कि ये तमाम पार्टियां जो गुपकार अलायंस का हिस्सा है, ये रिवायती पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की। खासतौर से इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की सियासत से इनकी जड़ें बड़ी मजबूती से जुड़ी हुई हैं। और अभी जो शुरुआती रुझान है इसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी 2-2 सीटों पर शुरुआती तौर पर बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन यह भी याद रखना होगा कि ये बिल्कुल इब्तिदाई रुझानात हैं, बिल्कुल शुरुआती रुझानात हैं। इसमें अभी सना आगे बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और क्योंकि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग इस वक्त हो रही है, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद वोटों की गिनती होगी। हालांकि बैलेट के जरिए यहाँ पर वोटिंग हुई थी और बैलेट की ही काउंटिंग होगी, तो हो सकता है कि नतीजे आने में थोड़ा सा देर हो, क्योंकि ईवीएम से मशीनों के जरिए नतीजे जल्दी आ जाते हैं और यहाँ पर बैलेट पेपर के जरिए काउंटिंग हो रही है, तो हो सकता है नतीजे दे रहा है। लेकिन हुरैरा, जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई उसके 2 से 3 मिनट के बाद हमारी रफ्तार और धार का अंदाजा आवाम को हो गया होगा। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नतीजे भी ज्यादा देर लगेंगे नहीं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, गुपकार अलायंस को एक और नतीजों की रुझानात की शक्ल में सीट नशिस्त मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी गुपकार अलायंस के पास अब रुझानात में 5 नशिस्तें जाती हुई दिखाई दे रही। सवाल पर अगर मैं आऊं हुरैरा, तो सवाल ये था कि जैसा कि रफ्तार और धार की हम बात कर रहे थे, जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई वैसे ही रुझानात हमारे सामने आना शुरू हो गए। न्यूज़ 18 उर्दू के कश्मीर के तमाम व्यूवर्स तक पहुंचा रहा है। नतीजों की अगर हम बात करेंगे तो नतीजे भी हमको लगता है कि ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। बिल्कुल सना, देखिए नतीजों में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन जहां तक एक्यूरेसी की अगर हम बात करें
तो उसमें उलटफेर बहुत ज्यादा ना हो, इस वजह से थोड़ी सी देर जरूर होगी, लेकिन बिल्कुल सटीक नतीजे हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। शुरुआती रुझान जिसकी आप बात कर रही थी कि जो रफ्तार है, क्योंकि ये तैयारी हमारी अब की नहीं है, हम चुनाव से पहले से ही इन तमाम हालात के लिए तैयार थे, काउंटिंग के लिए तैयार थे, और आज जब हम लोगों के इम्तिहान का दिन है, सियासी पार्टियों के इम्तिहान का दिन है, तो उसकी फुल प्रूफ तैयारी हमने की। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे और रिपोर्टर मौजूद और इस हैं। वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के खाते में पहले एक सीट रुझानात की शक्ल में जाती हुई दिखाई दे रही थी, अब 2 सीटें रुझानात की शक्ल में जाती हुई दिखाई दे रही, यानी गुपकार अलायंस को 5 सीटें रुझानात की शक्ल में मिलती हुई दिखाई दे रही, तो बीजेपी 2 पर दिखाई दे रही। कांग्रेस के खाते में रुझानात की शक्ल में 1 सीट गई है, तो वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अदर्स को हम नहीं छोड़ सकते, अदर्स भी की मेकर्स की किरदार में, भूमिका में नजर आ रहे हैं। 3 सीटें उनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। पल पल की अपडेट अपने नाज़रीन तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।